शुरुआत होती है लॉस एंजलिस साल 2030 से। एक आदमी पागलों की तरह सड़कों पर भाग रहा है। उसका चेहरा डरा हुआ है, यहाँ तक कि प्राइवेट कारों के ड्राइवर भी अपनी गाड़ियां रोककर उसी पर हमला करने निकल पड़े हैं। किसी तरह वो आदमी भागते भागते एक गरीब औरत के घर में घुस जाता है। डरते हुए पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी झट से चाकू निकालता है और कहता है, अगर एक शब्द भी मुंह से निकाला तो तेरी आंखें निकालकर उनसे गोटियां खेलूंगा, बस चुप रहना। औरत थोड़ी देर बाद जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो एक नील गन उठाती है और सीधे उस आदमी के सर में मार देती है। गिर जाता है। औरत आगे बढ़कर उसे एक लात मारती है के लिए कि क्या वो सच में मर गया है या नहीं। उसी वक्त दरवाजा टूटता है। लोग हथियार लिए अंदर आते हैं। वे शव को देखते हैं और समझ जाते हैं कि औरत ने उस आदमी को पहले ही मार दिया है। एक आदमी आगे बढ़कर एक कार्ड उठाता है। औरत उस कार्ड को देखती है, फिर मुस्कुराकर अपने बेटे से कहती है, यार हम अमीर बनने वाले हैं। वो कार्ड तोड़ देती है। कुछ ही मिनटों में दरवाजा खुलता है। पुलिस और एक रियलिटी शो की टीम अंदर आती है। कैमरे चलते हैं और माइक से आवाज गूंजती है, $1 मिलियन। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। ये कोई आम शहर नहीं, बल्कि एक डेथ गेम है, जहां हर दिन लाखों लोग हिस्सा लेते हैं और हर दिन एक रैंडम इंसान चुना जाता है जिसे मारने वाला जीता है। ऐसा शोहरत और मौत का खेल। जैसे कहती है, अपना ख्याल रखना बेटा, यहाँ लोग चोर हैं। कैटी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, शुक्रिया नसीहत का, आप बहुत अच्छी लेडी है। वो औरत उसका हाथ पकड़कर कहती है, ऐसा मत कहो, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। चलो अब मैं यहीं उतरती हूँ। थोड़ी देर बाद कैटी अपनी कलाई देखती है और चौंक जाती है। ओह, मेरी घड़ी कहाँ गई? तभी उसे एहसास होता है कि वही औरत उसकी घड़ी चुरा ले गई थी। कैटी बुदबुदाती है, वो औरत चोर थी। अपने ऑनलाइन बुक किए हुए कमरे में पहुंचती है। कमरे को देखकर वो हैरान रह जाती है। ये तो बिल्कुल वैसा नहीं जैसा मैंने मोबाइल पर देखा था। कमरे की मालकिन कहती है, हम अलग अलग फोटोज का इस्तेमाल करते हैं ताकि ग्राहक को फंसा सकें। कैटी गुस्से में लेकिन थकी हुई कहती है, चलो सस्ता ही तो है, अब यही सही। वो जैसे ही बिस्तर पर बैठती है, बिस्तर धम से नीचे गिर जाता है। कैटी चौंकती है, लेकिन फिर भी खुद को संभालती है। कम से कम रात तो कट जाएगी। बाद एला का मंगेतर आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, देखा, कल का इवेंट कल ही रहेगा। कैटी हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी कल की सारी घटनाएं साफ झलक रही है। नाम होगा $600 मिलियन। ये सुनकर कैटी खार खैरात हो जाती है कि ये कैसा मुकाबला है। उसके बाद वह कहती है, मेरा दिलाद नत गया कलीजे के चाबी के, मुझे सोना है, वो लोग चाबी देते हैं। और कैटी जाके सो जाती है। अगले दिन सुबह कैटी उठती है तो चेहरे पे पानी टपक रहा होता है। जब वो छत की दुरव देखती है तो पता चलता है कि ऊपर वाले पड़ोसी का वॉशरूम है और जिन कपड़ों में ऑडिशन देना था वो भी खराब हो गए। ये क्या बकवास है? उठती हूँ तो लोग मेरे ऊपर पे शाप कर रहे होते हैं, कपड़े भी खराब हो गए। शला कहती है, परेशान मत हो, मेरे कपड़े पहन लो, कपड़े की अलमारी में रखे हैं। कैटी सच में वही करती है और ऑडिशन आती है। अब सिर्फ आधा घंटा रह गया है ऑडिशन के लिए। ऐसे ही वो ऑडिशन वाली जगह में एंटर होती है। वो देखती है कि वहां और भी लड़की ऑडिशन देने आई है। वो अंदर चली जाती है और सीन परफॉर्म करती है। डायरेक्टर उसे देख के कहता है, लबर था, अगर दोबारा तेरा मुंह यहां ना देखो। उसी वक्त अचानक कैटी का कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। वो कार्ड निकालती है और अनजाने में गेम में रजिस्टर हो जाती है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता ये कार्ड किस चीज का है या इसने उसका चेहरा क्यों स्कैन किया। बाद में वो गुस्सा में बाहर निकलती है क्योंकि वो ऑडिशन में फिल हो चुकी होती है। सही होती है तो पास में बैठी लड़कियों को पता चल जाता है कि वो ही टारगेट है। और बस फिर क्या, पहली लड़की कुर्सी उठाती है और सीधे उनकी दोस्त के बारे मारती है। दूसरी लड़की जो एक जूटर्ट आता है तो फरल उसे उठाती है और झिपट कर मार देती है। कैटी चीख मार के भाग जाती है, लेकिन असली समस्या तो तब होती है जब वो एक कराटी ट्रेनिंग हॉल में चूटने के लिए खुश जाती है। अब जाहिर है सारे कराटे बादल लड़की उस पर टूट पड़ते हैं और वो बेचारी अकेली सबके बीच में पिट रही होती है। अबदान कहता है उसे सिर्फ मैं मारूंगा। फिर वो उसे उठाता है, घुमाता है और दीवार में दे मारता है। जैसे ही सबको पता चलता है सब उस पर चढ़ दौड़ते हैं। वो कराटे वाले भी पहुंच जाते हैं और सब लड़ रहे होते हैं कि उसे कौन मारेगा। आखिर में कोच उसे गर्दन से पकड़ता है और कहता है, उसे सिर्फ मैं मारूंगा। और जैसे ही वो मारने लगता है तो अचानक नोएल वहां आ जाता है और कोच के कंधे पे घोंसा मार के उसे दीवार में दे मारता है। फिर वो लड़की से कहता है, डरने की जरूरत नहीं, मैं बॉडीगार्ड हूँ और अगर तुम मुझे 10% इनाम में से दोगी तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। अगर तुम्हें पूरा इनाम भी दे दूंगी, बस बचा लो नोएल। उसे अपनी कमर से बेल्ट के जरी बांध लेता है ताकि उसे बचा सके। फिर वो साले दुश्मनों को मार गिराता है। अब एक कमजोर सा लड़का आता है, मारा तो मुझे ही तरसा जाएगा, 3 तक किस्ती करूंगा, अगर नहीं भागा तो तू गया। वो लड़का तुरंत बोला, अरे सर सलाम है आपको, और भाग जाता है। फिर वो दोनों फील्डिंग से निकलते हैं और पता चलता है कि हर पप एक है। तुम्हें शहर की लोगों से बचना होगा। अगर 6 लड़की के सर को जोर से उखड़ता है। नोएल उसे एक जोरदार लात मार के गाड़ी से बाहर फेंक देता है, लेकिन आगे चलकर गाड़ी खराब हो जाती है और लड़की नीचे उतरती है और भागने लगती है। नोएल उसे पकड़ लेता है
वो कहती है, सच सच बताओ, तुम मुझे मार के इनाम लेना चाहते हो ना? नोएल कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हें बचाना चाहता हूँ। तब पुलिस वहां आ जाती है। तो लड़की फौरन नोएल से कहती है, पकड़े जाने से पहले कुछ कहना है? तुम्हें वो पुलिस के पास जाती है शिकायत करने। पकड़ तब उसे अंदाजा होता है कि पुलिस भी असल में उसे मारने आई है। नोएल फौरन आंखें उसे बजाता है और वो पुलिस को चकमा देके भाग जाती है। वो एक मैगजीन से अपना चेहरा छुपाती है। तुम्हें जैसे ही वो कार्ड देखती है, पता चलता है कि ड्रोन ने उसकी लोकेशन शेयर कर दी है और जितने भी लोग आसपास होते हैं समझ जाते हैं कि खिलाड़ी यही है। सब अपनी कंस निकालते हैं और उसकी तलाश शुरू हो जाती है। आकर चुप जाती है और खुशकिस्मती से कोई उसे वहां नहीं देख पाता। थोड़ी देर बाद एला उसे कॉल करती है और पूछती है वो कहाँ है। वो कहती है, मुझे पता है, कपड़े पहुंचाने में देर हो गई, मजबूर थी। एला कहती है, कोई बात नहीं प्यारी, बस अपना लोकेशन तो बता दो। वो कहती है, मैं अभी म्यूजियम में हूँ, बस किसी को बताना मता। और अभी 1 मिनट भी नहीं गुजरा होता कि एला और टेडी आ जाते हैं। एला उसे मारने की कोशिश करती है। लड़की खुद को बचाने के लिए एक डंडे से वार करती है। वो दोनों से जान छुड़ाती है, उनकी जान ले लेती है और फिर म्यूजियम का दरवाज़ा उनके पीछे से बंद कर देती है। लोग उसे देख लेते हैं। वो तुरंत बस से उतर जाते हैं ताकि उसे मार सकें। लेकिन तभी नोएल वहां पहुंच जाता है और उसे वहां से ले जाता है। किटी कहती है, मुझसे नाराज मत होना, मुझे लगा तुमने उसे मार दिया। नोएल कहता है, अब गुस्सा करने का वक्त नहीं है, कुछ ही मिनटों में मैं फिर से लोकेशन दूंगा, सब लोग नीचे आ जाएंगे। किटी कहती है, हमें कोई बॉम्ब प्रूफ जगह चाहिए जहां तुम छिप सको। नोएल कहता है, चलो जैक के घर चलते हैं, उसके घर के पास एक सीक्रेट शेल्टर है। कहता है कि वो उसके घर को लूटने आए हैं। नोएल कहता है, चलो वही चलते हैं। वो वहां से निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में बीच से एक बस आती है जो लोगों के बीच से गुजरती है। अब समय खत्म हो चुका है। वो जैक को देखते हैं और अंदर चले जाते हैं। वो शेल्टर का पासवर्ड मांगते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, लोग घर पर हमला कर देते हैं। तब किटी जैक को मार देती है ताकि वो बेहोश हो जाए और कोई पासवर्ड जान ना सके। अब नोएल और किटी आपस में बात करने लगते हैं। किटी उसे अपनी असफल एक्टिंग की कहानी बताती है और कहती है, अब मेरी कोई पहचान नहीं बची। वो नोएल से पूछती है, तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? नोएल कहता है, मैं लोगों की जान बचाते हैं, वैसे मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते हैं। इतने में एला और डीजी भी वहां पहुंच चुके होते हैं। एला जैक को उठाती है और मारने लगती है ताकि वो होश में आए। तर उसे उठाकर स्विमिंग पूल में भीग देती है। वो होश में आ जाता है और एला उससे पासवर्ड ले लेती है। नोएल और कैटी अंदर बहुत डर जाते हैं। नोएल एक दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि इन सब लोगों के मोबाइल हैक करके उड़ाते हैं। दोस्त वाकिरी फोन्स को हैक करता है और ब्लास्ट कर देता है। सब जख्मी हो जाते हैं। ये मौका देखकर नोएल और कैटी वहां से निकल जाते हैं। लेकिन नोएल देखता है कि एक आदमी जल रहा है। वो पानी डालता है और अपने पैर से आग बुझाने की पूछताछ करता है। वो आदमी कहता है कि भाई मेरी टांग तोड़ दी तुमने। बाहर निकलते ही उनका सामना एक बख्तरबंद गाड़ी और ट्रेन गार्ड्स से होता है। गार्ड्स कहते हैं कि कैटी, हमारे साथ चलो वरना हम तुम्हारी लाश ही ले जाएंगे। कैटी कहती है कि ठीक है, लेकिन मेरा बॉडीगार्ड भी साथ जाएगा। गार्ड्स वहां जाते हैं और वो सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। कैटी कंफ्यूज रहती है कि आखिर वो लोग जा कहाँ रहे हैं। गाड़ी उन्हें एक एजेंसी के हेडक्वार्टर ले जाती है। शाह उनकी मुलाकात लुइस से होती है जो एजेंसी का लीडर है। लुइस कहता है कि मैं हैरान हूं कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। अक्सर लोग तो 15 मिनट में मर जाते हैं, लेकिन तुम सेफ हो। या तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे इनाम का 30% चाहिए। गाड़ी उसकी बात मान लेती है। फिर वे सब चेकअप के लिए क्लिनिक जाते हैं ताकि अपने जख्मों का इलाज करवा सके। इस दौरान कैटी नॉयल को अपनी कहानी सुनाती है। वो कहती है, मेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया। वो कहती है, मेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया। मास्क बनाया गया था ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। और सचमुच वो एक मास्क बन गया, एक बूढ़े आदमी का चेहरा। लेकिन नोएल को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने कहा, मुझे लगता है कि लुइस उसे रिले के दौरान मारने की योजना बना रहा है ताकि वो इनाम अकेले ले सके। लेकिन कैटी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। तभी लुइस अंदर आता है और दोनों को गैराज में ले जाता है। वहां लुइस कहता है कि कैटी एक कार में बैठेगी और नोएल दूसरी में। यहीं पर कैटी को समझ में आ जाता है कि लुइस उसे धोखा देने वाला है। मारकर गिरा देती है। अचानक कुछ लोग अंदर आ जाते हैं ताकि लुइस को मार सकें, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि वो मास्क पहने होता है। कैटी मौका देखकर लुइस की कार लेकर भाग जाती है, लेकिन लुइस नोएल को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह पीटता है, यहां तक कि उसकी हड्डियां तक तोड़ देता है। कैटी भाग रही होती है, तभी लुइस उसे फोन करता है और ब्लैकमेल करता है कि वो नोएल को मार डाले। कैटी गुस्से में पूछती है, अब तुम्हें क्या चाहिए? लुइस कहता है, फौरन शहर के बीचों बीच कैट पूल पर आ जाओ। उस समय सूरज ढलने में केवल 16 मिनट बचे थे, लेकिन कैटी ने तय किया कि इस बार वो नोएल को बचाएगी, जैसे उसने कई बार पहले भी बचाया था।
वो एक पिस्तौल लेकर निकलती है। जब कैटी वहां पहुंचती है तो देखती है कि नोएल लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ है। उसने अपने साथ पिस्तौल भी लिए। वहां पहुंचती है तो देखती है कि नोएल सरचीरों में बता हूं। कीटी कहती है, अगर तुमने पिस्तौल छोड़ा हो मैं खुद को मार लूंगी और तुमने नाम से हाथ धो बैठोगी। वह कहता है, आसान है, मैं तुम्हारी अंगुलियों के निशान मिटा दूंगा और अपने लगा थू। कीटी कहती है, जबरदस्त आइडिया हूं, अगर मैं लाइव हूं और सारी दुनिया देख रही है। वह कहता है, अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ और पिस्तौल दो। कीटी कहती है, ठीक है, अगर पहले नोएल को छोड़ो और जाने दो। और जैसे ही वह खुद को मारने लगी है, वह कहता है, रुक जाओ, मैं उसके छोड़ रहा हूं। येलो छापी। और फिर कहता है, अब आराम से मुझे पिस्तौल दोगा। मुझे यकीन था कि तुम्हारे दिल में रहम है। इस तक पहुंच जाता है और उसका गला दबा लेता है। कहता है, तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। मगर कीटी फिसल जाती है और एक लोहे की रोड से फटक जाती है। और कीटी ने लोइस की जेब में मौजूद ग्रेनेड की बिन अपनी चाबी से निकाल ली। वो नीचे गिरती है और ग्रेनेड फट जाता है। लोइस मर जाता है और मुकाबले का समय खत्म हो जाता है। जब वो हवा में लटकी होती है, लोग उसे बचा लेते हैं क्योंकि वो इनाम जीत चुके होती है। इसके बाद जोनी आता है और उसे इनाम देता है। खुशनसीब लड़की ने इतिहास की सबसे बड़ी रकम जीत ली। 3 अरब 600 मिलियन डॉलर दिन गुजरते हैं और वो बड़ी बड़ी कंपनियां खोलती है, बच्चों के लिए पनाहगाहें बनाती है, गरीबों की मदद करती है और सबसे खूबसूरत बात, उसने नोएल से शादी कर ली और उसके साथ खुशहाल जिंदगी बिताने के लिए